हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, आप अपने घर में स्वस्थ और खुश होंगे। तो सबसे पहले मेरे पहाड़ी चैनल गपशप में आपका स्वागत है। अभी का जो टाइम हुआ है, अभी का टाइम बज गए है 11:15 और मैं जा रही हूँ आज रामपुर। आज मेरी तबीयत काफ़ी ठीक लग रही है, शायद आपको भी लग रहा होगा, आपने मुझे कमेंट कर लेना। और कि मेरी तबीयत में काफ़ी आज वैसे खांसी भी नहीं लगी मेरे को। और मैंने कल जो है दोबारा से दवाइयाँ मंगा ली थी और जो खांसी की दवाई थी, और पहले वाली दवाई से मेरा कुछ आराम नहीं हुआ था। तो अब मैं जो है तैयार हो चुकी हूँ, मैंने कपड़े पहन लिए हैं और मैं अब क्रीम लगा रही हूँ, बस तैयार होने जा रही हूँ। टाइम भी काफ़ी हो गया है और सुबह का हमने ब्रेकफास्ट तो कर दिया और अभी दिन के लिए चावल मैंने लगा दी है, क्योंकि मेरे ज्वाइन का दिन को आते हैं लंच करने और साथ में आता है सक्षम। सक्षम तो 3 बजे आता है, खैर उसके लिए तो खाना साथ ही देते हैं हम। तो फिर मैंने आज जो है चावल कम ही लगाए हैं। तो मैं तो अब 2-3 प्रकार का क्रीम लगा दिया मुंह में। आज मुझे लगता है मेरा मुंह अजीब जैसा लग रहा है कुछ, एक तो बीमार की हालत से ऐसा लग रहा है। और बाकी मैंने ली हुई है कोटी, तो यहाँ देख लो मैंने नई कोटी ली हुई है, ये मैंने बद्दी से ले आई हुई है, जो कि मैंने आपको बताया भी है कि मैंने कोटी ली हुई है। और ये वाली वो कोटी, और ये कोटी ना यहाँ पर हमारे रामपुर बाज़ार में कम से कम 11 या 1200 से कम नहीं मिलेगी, जहाँ तक मेरा आइडिया है। और जो वहाँ पर मैंने ये कोटी जो है 400 की ली हुई है, और ये देख लो, और इतनी नरम है, बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देख लो। और जब मैंने पहनी तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, गर्म गर्म सा महसूस हुआ मेरे। और साथ में जैसे मैंने मतलब जैसे मैं लगाती हूँ ना, तो लॉन्ग कोटी है ये, मेरा कहने का मतलब ये है, ये लॉन्ग कोटी है। तो मैं अभी पहन के भी दिखाऊंगी आपको। तो देख लो जी, मैंने कोटी पहन ली है और कैसी लग रही है आपको। ये देख लो कितनी अच्छी बाजू है इसकी, और ये देख लो सुंदर सी बाजू है। और मेरा दिल तो ऐसा कर रहा है कि एक कोटी मुझे और ले आनी चाहिए थी, और पर चलो उतने में सर्दी भी चली जाएगी। और साथ में पतिदेव जी होते हैं। और आज जा रही हूँ मैं लबी मेले में, और आज जो है ना, आज हमारा लास्ट ही है। और वहाँ से अब काफ़ी व्यापारी उठ भी गए हैं, और वैसे अब लबी मेला उतना नहीं रहा है, और जो कि पूरी दुकानें उठ गई वहाँ से। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जो है छोटा मोटा सामान देखते हैं। वैसे हमने तो सब कुछ खरीदा हुआ है, हमने नहीं लेना कुछ भी नहीं, पर फिर भी हम चलो देख के आते हैं आज। और कुछ मेरे पति जी के कुछ काम भी है रामपुर में, और मेरे को तभी मेरे को बोला कि तैयार हो जाइए। और अभी जो है फ़ोन भी आने वाला है, और इसलिए मैं भी अब तैयार हो रही हूँ। तो ये है लिपस्टिक, ये वाली लगाती हूँ मैं, और कुछ टाइम तक इस्तेमाल करूँगी, उसके बाद लगाऊंगी मैं यही वाली। ये मुझे वैसे अच्छी लगती है, आजकल मैं यही लगा रही हूँ, आपको नज़र भी आ रही होगी। और आज हम लबी मेले में, लास्ट लबी मेला है, और बाकी उसके बाद नहीं जाएंगे लबी मेले में। और मेले की बात से मुझे याद आया है कि अगर आप मेरी थोड़ी सी गप सुनेंगे तो आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है, तो ध्यान से सुनना। जो मेले की बात करी हूँ मेले की, तो हमारे यहाँ पर जो गांव है ना, यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर बोलते हैं नोगली। तो नोगली मेला था उस वक्त। तो उस टाइम मैं कुंवारी थी, उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, और मेरे साथ काफ़ी फ्रेंडें भी नोगली मेले में गई थी, काफ़ी लेडीज़ें भी गई हुई थी, और साथ में मेरे पापा उस टाइम जिंदा थे। और उनकी ड्यूटी जो है रामपुर में थी, और रामपुर से वो मेले के लिए आए थे, नोगली मेले के लिए। और जब हम यहाँ से गए तो हम काफ़ी घूमे, और वहाँ पर नोगली मेले में देवी देवते भी काफ़ी आए होते हैं। तो फिर वहाँ पर हमने पूरा मेला देख के जैसे हम वापस घर आने लगे तो काफ़ी रश भी था। और रोड में हम जब पहुँचे तो इतना रश था कि कोई भी बसें वहाँ पर नहीं रुक रही थी। तो हम कह रहे थे कि अब हमने घर निकलना है, हमने काफ़ी सामान भी लिया था, लिफाफे थे काफ़ी मेरे पास हाथ में। तो जब हम वहाँ पर सड़क में खड़े रह गए तो मेरे पापा भी उधरी थे रोड में ही। तो जैसे बस आ रही तो वो एक भी नहीं रुक रही है। फिर हम सोच रही है, मेरे साथ और भी थी, लेडीज़ें भी थी, लड़कियाँ भी थी कुछ खास। वैसे मुझे थोड़ा ध्यान में नहीं था कि मेरे साथ कौन कौन थे। तो फिर जब मतलब कोई भी बस आ रही तो वो नहीं रुक रही, नहीं रुक रही, तो हमने सोचा कि अब मतलब
तो किस चीज़ में जाना है हमने घर के लिए, तो हमारे को गाड़ी तो कोई नहीं रुक रही है। तो एक बस आई थी, तो जैसे वो रुकी और वैसे सबसे पहले मैं दौड़ गई और मैंने इधर ना देखा उधर ना देखा, कुछ भी नहीं देखा। और एक जो मेरे साथ की थी उसने शायद बस का नाम पढ़ लिया था कि ये बस जो है शिमला की साइड नहीं जाने वाली है, ये बस जो है दूसरी साइड जाने वाली है, क्योंकि उसमें रोडू लिखा था। और तो वहीं तकड़ेच से रोडू की ली जाती थी, वो पुल की पाली साइड से। तो उसने जो है ऊपर को क्रॉस होना था। तो मैंने ये ध्यान तो नहीं दिया बस का कि कौन सी बस है, मैंने सिर्फ ये देखा कि जैसे बस आई मैं सीधा दौड़ गई। जैसे दौड़ी, मैंने सोचा तो पीछे से भी, मेरे पीछे भी वही लेडीज़ें दौड़ रही होगी जो मेरे साथ थी। तो उन्होंने जैसे पढ़ी नाम पढ़ा तो वैसे ही वो रुक गई और मेरे को उन्होंने दौड़ने दिया। मैं घुस गई अंदर बस के अंदर। तो बस के अंदर घुसी, मैं ऐसे खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मैं जो है मतलब जो है बस में बैठी हूँ और इनसे पकड़े नहीं गई और मेरे से पकड़े गई। मैं बड़ी बहुत खुश हुई। तो फिर मैं बिल्कुल अकेले बैठ गई उसमें। वैसे वैसे रुकी भी नहीं थी वो, चलते चलते मतलब चढ़ गई थी मैं बस में। ये तो मेरा काम ही है, या चलती बस से छलांग मारना या चढ़ना बस। ये तो फिर मैं जैसे बस में चढ़ी, फिर मैं बड़ी खुश हो गई अंदर। तो फिर वो बस जो है जैसे पुल क्रॉस किया तो वो पार्ली साइड जो है खड़ी हो गई बस, वो क्योंकि उसने वहीं से ऊपर जाना था। तो वो पार से लगे, मेरे को सारी लेडीज़ें देख रही कि ये बस में बैठ गई है। तो मेरे मेरे पापा भी वहीं थे रोड में, जो कि मैं आपको कह भी रही थी। तो मेरे पापा को कहा कि तेरी बेटी जो है इस बस में चढ़ गई है, रोडू की बस है, ये तो नहीं जाने वाली है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरी लड़की तो पढ़ी लिखी है, वो क्यों बैठेगी इस बस में। तो उन्होंने ये इस तरीके से कहा उनको, नहीं नहीं हमने देखा उसको बस में, इसी बस में वो बैठी हुई है। तो फिर वो मेरे पापा ने सोचा कि वाकई बैठी होगी इस बस में। तो उसने जो है कोई लड़की भेज दी पीछे से दौड़ा के कि इसको बोलो कि नीचे उतर। तो पार्ली साइड में उनको फिर भी खड़े रह के फिर भी मैं उनको हाथ से जो है इस तरीके से बुला रही थी कि आ जाओ जल्दी, की बस अब खड़ी है। ये नहीं सोच रही कि मैं वो ऊपरी साइड को मुड़ गई है और नीचे को हमारे जहाँ हमने उतरना है, जो हमारा स्टेशन आएगा उस साइड को नहीं जा रही है, तो ऊपर को मुड़ गई है। तो ये तो मेरे को लग गया था पता कि ऊपर को मुड़ गई, ये तो मेरे को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता। मैंने सोचा ऐसा कि यहाँ रश की वजह से शायद 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 जो है साइड में लगा रहे हैं इसको बस को। मैं इस चक्कर में पड़ी थी, मैंने ये नहीं सोचा कि ये ऊपरी जा रही है। बाद में तो एक लड़की जब उन्होंने दुलाई पार से पुल की पार्ली साइड से फिर वो मेरे पास पहुंची। तो फिर उसने मेरे को कहा कि नीचे उतर। तो फिर मैं नीचे उतर गई। मैंने बोला तुम आ क्यों नहीं रही है, तुम बैठ क्यों नहीं रही है। फिर उन्होंने कहा कि ये नहीं है बस, ये रोडू की बस है, तो ये जाने वाली बस नहीं है, हमारी साइड की बस नहीं जाने वाली है। तो तेने नाम भी नहीं पढ़ा इसका। मैंने बोला मैंने तो नहीं पढ़ी। तो इस तरीके से उसने कहा। फिर मैं ऐसी शर्मिंदा हो गई, वहाँ पर खड़ी रह के चुप खड़ी हो गई। तो वैसे मेरा उनको बस वाले को तो कोई पता नहीं लगा कि मैं गलत बस में बैठी हूँ। तो पर मैं बाहर उतर गई थी जब वो लड़की ने कहा। तो फिर मैं वहाँ से उसके साथ चली। तो फिर वहाँ पर काफ़ी पुल की पार्ली साइड वो सारी मेरे को हंसने लगी, सब मेरे को देखने लगी। मेरे को मैं कुछ कह ही नहीं सकी, कुछ नहीं बोल सकी। तो मेरे पापा ने मेरे को वहाँ पर सबके सामने इतनी गालियाँ मारी मेरे को कि ऐसे कैसे तेरे को पता नहीं चलता है, तू और लड़की को नहीं देख रही कि पीछे से दौड़ रही है या नहीं दौड़ रही है, और ना तेने ये बस पढ़ी, तेरे को पढ़ना नहीं आता है। वो बहुत कुछ बोला। फिर तो इतनी काफ़ी टाइम तक जो है मेरे मतलब गांव में भी आपको पता है छोटी सी बात का काफ़ी बड़ा ये बन जाता है। तो मतलब बातें बन जाती काफ़ी। तो फिर उस करके फिर काफ़ी मतलब एक एक महीने तक तो यही बातें चली रही गांव में कि ये गलत बस में बैठ गई थी, इसने इस तरीके से किया इस गांव में। तो इस तरीके से होता है। तो अब मैं जा रही हूँ रामपुर, आपका टाइम मैंने ज़्यादा वेस्ट कर दिया है, तो अब मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। चलो मैं थोड़ा थोड़ा आपको जो है दिखाती रहूँगी, जो मैं मतलब जो भी मैं खरीदूँगी, और आपने बिल्कुल बने रहना है। तो मिलती हूँ मैं आपको बाद में। तो ये है मेरे पति जी की गाड़ी, और यहाँ पर रोड में साइड में लगाई हुई है, और मैं भी आ गई हूँ रोड में। तो हम जो है रामपुर के लिए निकलते हैं, और इस साइड है बस स्टैंड। तो यहाँ देख लो, इस साइड बस स्टैंड है और हमें जाना है इस साइड।
तो हम जो है आगे निकल चुके हैं निरसू से आगे, और आज हमने जो है बाज़ार में, हमारा वैसे कोई भी काम नहीं है, आज हम सीधा जो है लब्बी मेले के ग्राउंड में पहुंच जाएंगे और देखते हैं कि अगर हमें जो है अच्छा लगे सामान तो छोटा मोटा सामान ले लेंगे, अगर नहीं लगेगा तो हम जो है थोड़ी देर घूमेंगे और उसके बाद जो है घर की ओर निकलेंगे। और इसलिए हम जो है आज जा रहे हैं, आज सोच रहे हैं कि चलो लास्ट लब्बी मेला है आज, वैसे भी पारी जो है सभी उठ रहे हैं। तो हम जो है थोड़ी देर पहले ही ग्राउंड में पहुंच चुके थे और हमें लग गई थी भूख, और हमने सोचा पहले हम जो है खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर से घूमेंगे थोड़ी देर। और खाने में हम खा रहे हैं सिड्डू, तो आपके सामने जो है नज़र भी आ रही है आपको सिड्डू और चटनी। सामने आप देख रहे होंगे कि चाय का गिलास भी साथ में रखा हुआ है हमने, और साथ में देख लो यहाँ पर सिड्डी, और साथ में देख लो चटनी, और बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पर लब्बी मेले के ग्राउंड में हम जो है सिड्डी खा रहे। हम भी ले रहे हैं घूमने का मज़ा ग्राउंड में। तो हम जो है अभी चारों साइड से घूम गए हैं, हमने सिड्डू खाए अभी, उसके बाद अब जो है घर जाएंगे। तो देख लो जी, गोलगप्पे की रेडी भी लगी हुई है यहाँ पर, और गोलगप्पे ना इतने टेस्टी होते हैं, मैंने एक बार खाए थे यहाँ पे तो बहुत ही टेस्टी थे। और आज भी यहाँ पर जो है रेडी लगी हुई है, और यहाँ देख लो आपके सामने ग्राउंड ना काफ़ी खाली नज़र लग रहा है आपको, काफ़ी खाली हो चुका है और काफ़ी दुकानें उठ गई है वैसे यहाँ से, बस कम कम रही हुई है, और जो कि यहाँ पर अभी भी ख़रीदारी जो है चली हुई है। और यहाँ पर जो है 300 की कोटी बता रहे हैं, और आपको नज़र भी आ रही होगी, और वैसे इस काफ़ी सुंदर देखने। तो देख लो जी, यहाँ पर काफ़ी बड़ी रेड़ी लगी हुई है। यहाँ पर ये रेड़ी जो है ना जुराबों की रेड़ी है, और आपको नज़र भी आ रही होगी यहाँ पर लेडीज़ जुराबे और साथ में जेंट्स, साथ में बच्चों की जुराबे भी मिल रही हैं। और चलो मैं भी एक एक जोड़ी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर लेडीज़ जो जुराबे है वो है 100 रुपये की 4 जोड़ी, तो इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर मेरे पति जी कह रहे हैं कि तुमने काफ़ी महंगा लगाया हुआ है, इस तरीके से इस लड़के से बात कर रहे हैं। और मैं कह रही हूँ कि ये पहले से ये इतना ही रेट है, तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर तो 100 रुपये की जो है 8 जोड़ी बिक रही है, इस तरीके से कह रहे हैं। तो इनकी यही बातें चली हुई हैं। चलो मैं ले लेती हूँ पहले जुराबे, और ये देख लो ये है 100 रुपये की 4 जोड़ी, तो इस तरीके से जुराबे है। और ये देख लो मैं मिक्स कर रही हूँ इनको। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम है, और जैसे बारिश होती ना तो काफ़ी ठंड होती है हमारे गांव में। तो अभी तो बारिश हुई नहीं है, और मैं तो पहले भी वैसे एक जोड़ी ले गई थी जुराब की, और अब मैं ले रही हूँ दूसरी जोड़ी, तो इसलिए बदलने के लिए भी ठीक रहेगा। और साथ में एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि नए नए सब्सक्राइबर भी बन चुके हैं। तो देख लो जी, मैंने जो है जुराबे ले ली है, और वैसे ना बच्चों की ये काफ़ी महंगी लगाई है इन्होंने, 100 रुपये की 3, और छोटे छोटे जुराबे हैं, तो इसलिए हम जो है इनसे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ लब्बी मेले का ग्राउंड। तो ये देख लो, लब्बी मेले का ग्राउंड बिल्कुल खाली हो रहा है धीरे धीरे। तो आपने सोचना कि ग्राउंड तो मेरे को दिखाया नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा ग्राउंड। तो ये देख लो काफ़ी जो है यहाँ से दुकानें उठ गई हैं, और ये देख लो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी रही है, बाकी लाइट लूट भी काट ली है। तो आज हम जो है स्पेशल घूमने आए थे, आज हमने सामान नहीं लेना था, तो हमने छोटा मोटा सामान लिया है, बाकी थोड़ा सा काम था रामपुर में, और इसलिए हम आए थे। और अब जो है हम यहाँ पर जो है खड़े रह गए हैं, क्योंकि मेरे पति जी की गाड़ी अभी आई नहीं है, और यहाँ पर ना जाम भी लग रहा है, और साथ में रश भी काफ़ी है यहाँ पर, क्योंकि अभी जो है गाड़ी नीचे से जा रही है और पहले जो है ऊपर से जाती थी। और ये देख लो आपके सामने जो गाड़ी है, ये साथ में यहाँ पर ग्राउंड भी है, और इसलिए जो है यहाँ पर देख लो कितनी बड़ी दुकान है यहाँ पर रजाई और कंबल की। तो ये भी अभी नहीं उठी है, और यहाँ पर रजाई ना काफ़ी अच्छी आई हुई है, और साथ में गर्म जो कंबले हैं ना वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे डबल बेड की। तो देख लो जी, हम भी अब घर के लिए निकल चुके हैं, और सुबह भी हम वैसे काफ़ी लेट आए हैं, और थोड़ी देर के लिए हम जो है लब्बी मेले के ग्राउंड में घूमे थे, और उसके बाद हम जो है घर के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि अभी का जो टाइम हुआ ना 5 बज चुके हैं, और घर में हमने खाना भी बनाने को है अभी।